तो स्वागत है आप सभी का हमारे नई लाइव वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीजी के बारे में। पूरी जानकारी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि डीजी कैसे काम करता है, डीजी में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, डीजी को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए सभी लोग, लाइव आइए जल्दी से जल्दी। जुड़े रहिए सब लोग। तो जो भी लोग जुड़े कृपया हाई करके हाई लिखें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के बूम में। तो अभी हम लाइव चल रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो डीजी की मैं संपूर्ण पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ कि डीजी क्या होता है, डीजी का हम यूज क्यों करते हैं, इस्तेमाल। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि हम डीजी का यूज क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं। तो दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में या किसी सोसाइटी में हर किसी को लाइट की ज़रूरत रहती है। तो लाइट देने के लिए एक ग्रिड सब स्टेशन होता है जिसको एसटी यार्ड बोलते हैं, एलटी पैनल बोलते हैं। जब हमारी सप्लाई आती है, जैसे हमारी सप्लाई आ रही है ग्रिड से, तो उससे हमारी कंटिन्यू सप्लाई चलती रहती है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ग्रिड, ठीक है। देख सकते हैं ये है हमारा ग्रिड सप्लाई। ये हमारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ग्रिड सप्लाई है। जब ये सप्लाई आती है तब हमारी पूरी सोसाइटी को, पूरी कंपनी को, पूरी बिल्डिंग को सप्लाई जाती है। जैसे ही ये सप्लाई ऊपर से ग्रिड से, जो बड़े ग्रिड होते हैं वहाँ से कटती है, पावर फेल होती है, तो उस कंडीशन में हम डीजी चलाते हैं। यानी बैकअप के लिए हम अपने पास डीजी रखते हैं। 24 आवर सप्लाई देनी होती है, तो इसके लिए हम रखते हैं डीजी। डीजी मतलब डीजल जनरेटर। तो दोस्तों ये है हमारा डीजल जनरेटर। तो ये डीजी है क्या? तो डीजी एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालता है, एनर्जी देता है, मतलब अल्टरनेटर के थ्रू। तो इसमें हमारे डीजी में सबसे पहले जनरेटर में आपको 3 पार्ट्स में मिलेगा। ये जनरेटर आपको 3 पार्ट्स में मिलेगा। जो पहला आप बीच वाला देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इंजन। ये होता है इंजन, ठीक है। ये हो गया पहला भाग, इंजन। और दूसरा भाग मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा भाग हो गया ये अल्टरनेटर। अल्टरनेटर, इंजन और रेडिएटर, ये हो गया अल्टरनेटर। दूसरा ये आपका यहाँ से कनेक्ट रहता है फ्लाई व्हील के द्वारा,
इधर की साइड से, यहाँ से इधर की साइड वाला इंजन होता है। तो ये अल्टरनेटर है, ये इंजन है। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं रेडिएटर। जो छोटे डीजी होते हैं, जैसे 500 का हो गया, जो एयर कूल्ड होते हैं उसमें रेडिएटर लगाते हैं। और इसमें जो लगा है ये है हीट एक्सचेंजर। इसकी जगह पर रेडिएटर भी लगा सकते हैं। अगर हीट एक्सचेंजर को लगाते हैं तो कूलिंग टावर लगा होता है। कूलिंग टावर मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का कूलिंग टावर होता है ये, ठीक है। ये पानी को ठंडा करता है, जो डीजी के अंदर से आता है। जो डीजी के अंदर से आता है पानी गर्म होकर के उसको ठंडा करता है। फिर ठंडा पानी फिर ये फिर दोबारा डीजी में को भेजता है। तो ये हमारे 3 हिस्सों में जनरेटर हो गया। अल्टरनेटर एक हिस्सा, इंजन 2, और तीसरा रेडिएटर 3। तो 3 पार्ट्स में बना रहता है, ठीक है। जब हमारा इंजन घूमता है, इंजन हो गया मैकेनिकल एनर्जी। जब हमारा इंजन घूमता है तो इसमें एक शाफ्ट होती है अंदर, डीजी के अंदर एक शाफ्ट होती है जो कनेक्ट रहती है हमारे अल्टरनेटर से, ठीक है। इधर से ये देखो, ये आपको व्हील दिख रहा है, ये शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। जब इंजन चलेगा तो ये व्हील घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगी। अब जब शाफ्ट घूमेगी तो अल्टरनेटर से कनेक्ट रहती है फ्लाई व्हील के थ्रू शाफ्ट। वो अल्टरनेटर है, आपको दिख रहा है। तो शाफ्ट घूमती है तो अल्टरनेटर की भी शाफ्ट घूमती है, जो कि कनेक्ट रहता है। और अल्टरनेटर क्या काम करता है? बिजली बनाता है। इंजन का हिस्सा मैकेनिकल एनर्जी घूम करके शाफ्ट के थ्रू अल्टरनेटर में जो शाफ्ट है जिसको रोटर बोलते हैं वो घूमता है। रोटर पे भी एक बाइंडिंग रहती है, आर्मेचर बोलते हैं जिसको, और इसकी बॉडी पे भी स्टेटर बाइंडिंग बोलते हैं जो अंदर रहती है। जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, डीसी सप्लाई देते हैं, जब हमारा शाफ्ट घूमती है तो उस समय बिजली पैदा होती है। ये जो हमारा अल्टरनेटर है ये 415 वोल्ट का और 1405 एम्पेयर का, और इसका जो किलोवाट हो गया ये 1010 kVA का है, 1400 एम्पेयर का, ठीक है। अगर किलोवाट में देखेंगे तो ये लगभग 800 किलोवाट का बैठेगा। 800 किलोवाट, ठीक है। ये इसका टर्मिनल बॉक्स है, जो अल्टरनेटर में से सप्लाई निकलती है। तो ये उसका टर्मिनल बॉक्स है। इसमें 3 फेस मिलेंगे आपको और एक न्यूट्रल मिलेगा। मतलब आउटपुट में 4 वायर निकलेंगे और 3 फेस और एक न्यूट्रल। उसको केबलों से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो ये पैनल की तरफ जाती हैं केबल। ये केबल है जो हमारी एलटी की तरफ जा रही है, मतलब जहाँ हमारे पैनल हैं इसके द्वारा सप्लाई ये जा रही है, ठीक है। ये तो हो गया जनरेटर के पार्ट्स। अब आपको पूरा इंजन के पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। ऊपर का हिस्सा, जो ऊपर का हिस्सा है इसको बोलते हैं हम हेड। ये आपको दिख रहे हैं बॉक्स टाइप, ये हेड है, इंजन हेड। 6 इधर 6 इधर। तो ये 12 सिलेंडर का डीजी है। इसके ऊपर जो रहता है ये टर्बो चार्जर रहती है, टर्बो चार्जर दोनों साइड। ये आपका साइलेंसर जिसको बोलते हैं,
और ये इसमें से ऊपर को धुआं जाता है। ठीक है, तो मैं इनका काम बताऊंगा, सभी का क्या क्या काम है अलग अलग। पहले मैं इंजन के बारे में बता देता हूँ। इंजन में कौन कौन से हिस्से होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा हो गया हेड, जिधर आपको ये दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है हेड, इसको बोलते हैं इंजन हेड। हेड हो गया। उससे नीचे चलते हैं, उसके बाद होता है इंजन ब्लॉक। इंजन ब्लॉक रहता है जहाँ हमारी रिंग पिस्टन रहती हैं, जिसमें हेड के इसमें जो लाइनर रिंग पिस्टन जो लगी रहती हैं वो ब्लॉक होता है इंजन ब्लॉक। दूसरे हिस्सा जो होता है उससे नीचे होता है क्रैंक केस। क्रैंक केस में होता है पूरी क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, जिसमें कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट रहती है। ठीक है, और अगर कनेक्टिंग रॉड कहाँ कनेक्ट रहती है, इंजन हेड पिस्टन, ये चीज़ आपको देखनी है तो मैंने एक वीडियो बनाई है पूरी इंजन को खुले हुए मेंटेनेंस के लिए, जिसमें इंजन का पूरा मेंटेनेंस हो रहा है, डी चेक, यानी कि पूरा ओवरऑल हुआ है, पूरा इंजन खुल के बंधा है। वो वीडियो मेरे पे पड़ी हुई है, उसमें आप चैनल पे जाके देख लेना। और उसके बाद जो नीचे आता है संप का हिस्सा, जिसमें हमारा ऑयल रहता है, उसको बोलते हैं हम संप। ये देख रहे हैं, ये संप हो गया, नीचे वाला हिस्सा होता है संप। ठीक है, तो इसमें हिस्से हो गए क्या, 4। नीचे वाला संप, उससे ऊपर क्रैंकेस, उससे ऊपर इंजन ब्लॉक, उससे ऊपर इंजन हेड। ये 4 हिस्सों में बटा रहता है। अब इन सब को मेंटेनेंस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इन सब का मेंटेनेंस करने के लिए 4 चीज़ें होती हैं, जिसको हम चेक बोलते हैं। ए चेक, बी चेक, सी और डी चेक। ए चेक में जो नॉर्मली जो डेली रूटीन पर करते हैं हम डीजी का, ये सब हम करते हैं मेंटेनेंस रखने के लिए, डीजी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, और डीजी को अधिक समय तक चलाए रखने के लिए मेंटेनेंस करना पड़ता है, जिससे हमारा डीजी स्मूथली चलता रहे। ठीक है, अब ए चेक में जो हम करते हैं, ए चेक में बहुत सारे पॉइंट हैं। हमारा जो पूरा डीजी का जो विजुअल इंस्पेक्शन है, जैसे कहीं बॉडी ख़राब है इंजन का, और कहीं कोई वायर टूटा तो नहीं पड़ा, कहीं निकला हुआ तो नहीं, कहीं लीकेज तो नहीं, ये विजुअल इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन। ठीक है, जैसे इसमें ये ऊपर बॉडी गली हुई है, तो इंस्पेक्शन में दूसरा हम करते हैं बैटरी चेक। बैटरी चेक करेंगे, बैटरी के टर्मिनल चेक करेंगे, बैटरी के वोल्टेज चेक करते हैं, और बैटरी के ग्रेविटी भी चेक करते हैं हाइड्रोमीटर से। ठीक है, हाइड्रोमीटर रहता है जिसमें बैटरी की ग्रेविटी से पता चलता है कि हमारी बैटरी कितनी % चार्ज है। और उसके बाद बैटरी वोल्टेज, हम ऑयल लेवल चेक करते हैं, हमारे इंजन में कितना ऑयल है, और हमारे रेडिएटर में हमारे कितना पानी है। कूलिंग टावर हो अगर आपका, कूलिंग टावर में देखते हैं कि कितना पानी है। और हमारी जो फैन बेल्ट होती है, जो वी बेल्ट रेडिएटर की, उसको चेक करते हैं हम ए चेक में। तो बेल्ट अगर टूट जाती है तो उस कंडीशन में हमारा जो फ़ैन होता है रेडिएटर का, वो नहीं चलेगा, फिर रेडिएटर ठंडा नहीं होगा। जब रेडिएटर ठंडा नहीं होगा तो कूलेंट गर्म होगा और इंजन फिर हीट होगा, और जब हीट होगा ओवर हीट होके डीजी आपका बंद हो जाएगा। और ए चेक में ये बहुत सारे पॉइंट होते हैं, अपना डीजल का मेंटेन करना, डीजल ठीक ठाक रखना, पानी ठीक ठाक रखना, ये सब ए चेक में होते हैं जब डीजी को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले। तो दोस्तों
इसमें बता दिया मैंने डीजी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अब हम पार्ट्स के बारे में बताएंगे आपको कि डीजी में कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं। तो इधर से ही हम शुरू करेंगे आपको। देखो, सबसे पहले ये आपको दिख रहे हैं दो सेल्फ स्टार्टर, इसको सेल्फ बोलते हैं। ये 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है, 12 वोल्ट से। जो आपको सेल्फ दिख रहे हैं दो बैटरी हैं। तो अगर एक लगा होगा तो एक से इतना पावर नहीं लेगा, इसलिए हम इसमें दो लगाते हैं। तो दोनों जब सेल्फ चलते हैं तो वो फ्लाई व्हील से कनेक्ट हो जाती हैं। इसमें जो वो होती हैं, टीथ होते हैं फ्लाई व्हील के, उसमें जाकर फंस के वो इंजन को घुमाता है सेल्फ, और इंजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद ये आपको दिख रहे हैं ऑयल गेज, इसमें हम ऑयल चेक करते हैं और यहीं से ऑयल डालते हैं। अगर हमको डीजी के अंदर ऑयल वगैरह डालना हो, डीजी के अंदर हमको ऑयल अगर डालना हो तो यहाँ से ऑयल डालते हैं, ठीक है। और ये है ऑयल गेज, ये हमें ये बताता है कि कितना ऑयल है इसमें, हाई पर है, लो पर है, या फिर हाई से ऊपर है। इससे हम ऑयल चेक करते हैं। ये आपको दिख रहा है, इसको ब्रीथर बोलते हैं डीजी का। जब हमारा डीजी चलता है ना, तो एक तो अंदर जो भाप बनती है डीजी चलते समय उसको बाहर निकालता है, और जो ब्लो बाई गैसें होती हैं उसको बाहर निकालता है। ये ब्लो बाई गैसें होती हैं जो हमारे जो हेड होता है, इंजन होता है, जिसमें ब्लॉक होता है ना, वहाँ पे लाइनर, उसमें जब पिस्टन हमारी अप डाउन ऊपर से नीचे चलती है तो उस समय रिंग की साइड में से कुछ गैसें प्रेशर से हमारे क्रैंक केस में आ जाती है। तो उस समय निकलने का रास्ता सिर्फ यही है। तो वो जो गैसें होती हैं वो इसके माध्यम से ब्लो बाई गैसें निकल जाती हैं। उसके बाद ये है आपका सुपर बाईपास फ़िल्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ऑयल को फ़िल्टर करता है। इसमें लगभग 5 से 10 माइक्रोन तक के, मतलब बारीक से बारीक इसमें कण को फ़िल्टर करता है, ऑयल को फ़िल्टर करता है। जब ऑयल हमारे इंजन से घूम के आता है तो कुछ हिस्सा ऑयल का, कुछ हिस्सा इसमें फ़िल्टर होता है, इसमें जाता है, फिर उसको फिर क्लीन करके, बहुत ही बारीक होता है, मतलब डबल इसमें लेयर होती है उसकी, डबल छलनी बोल सकते हैं इसमें। तो इसलिए बहुत छोटे छोटे कण को फ़िल्टर करता है। तो फ़िल्टर करने के बाद ये ऑयल उसमें डाल देता है सम्प में, ठीक है। ये वापस ऑयल को सम्प में डाल देता है। तो बाईपास फ़िल्टर का यही काम है। ये कोई बाईपास फ़िल्टर कहाँ से आता है, इसमें ऑयल, जो ऑयल गैलरी होती है वहाँ से ऑयल आके इसमें आता है, उसके बाद फ़िल्टर करके इसमें सम्प में भेज देता है। उसके बाद आपको ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा है इसमें कूलेंट पंप। जो इसमें कूलेंट आता है वो उसको सर्कुलेट करता है, यानी कि आगे भेजता है। पंप यहाँ से चलेगा, यहाँ से आगे जाएगा और पूरे इंजन में कूलेंट घूमेगा। उसके बाद ये आपको हिस्सा दिख रहा है, ये है डायनोमा, छोटा एक अल्टरनेटर। तो ये डीसी सप्लाई देता है। जब हमारा डीजी चलता है तो ये बैटरी को चार्ज करता है। और जो हमारा कंट्रोल पैनल है उस समय सभी जो हमारे डीसी पॉइंट होते हैं सबको सप्लाई देता है कंट्रोल पैनल से। ये कंट्रोल पैनल को सीधा डीसी सप्लाई 24 वोल्ट देता है। उसके बाद ये है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर इसका
काम होता है, जो हवा में धूल मिट्टी होते हैं उसको फ़िल्टर करता है। इसमें 2 फ़िल्टर होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। मतलब जो बड़ा फ़िल्टर है वहाँ से फ़िल्टर होगा, उससे जो छोटे छोटे कण बचेंगे वो छोटे फ़िल्टर अंदर से फ़िल्टर होके तब ये जाता है। और उसके बाद जो एयर होती है हमारी, जो फ्रेश एयर जो फ़िल्टर होके एयर इस पाइप द्वारा, हॉज द्वारा ये जाती है। इसमें ये कनेक्ट रहता है टर्बो चार्जर के कंप्रेसर साइड। उससे पहले ये आपको इंडिकेटर दिख रहा है। इंडिकेटर का काम होता है जब हमारा फ़िल्टर ये चौक हो जाता है, मतलब फ़िल्टर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो एयर को ले नहीं पाता है, सांस नहीं ले पाता है, तो एयर अंदर जा नहीं पाती। तो उस कंडीशन में इससे पता चलता है कि हमारा फ़िल्टर चौक है कि नहीं। इसमें रेड सिग्नल आपको दिखाई देगा, इसमें रेड सिग्नल इसमें आ जाता है बीच में। अभी तो वो ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। ये फिर एयर जो आती है यहाँ पे, हमारा टर्बो चार्जर में 2 साइड होती हैं, एक कंप्रेसर साइड, ये कंप्रेसर साइड और ये टरबाइन साइड। कंप्रेसर साइड यहाँ से हवा आएगी कंप्रेस होकर के इसमें। उसके बाद इसमें एयर जो आती है वो कंप्रेस होके आती है, वो गर्म हो जाती है और गर्म हवा का डेंसिटी बहुत कम होता है और उसको ठंडा करने के लिए ये आफ्टर कूलर लगे रहते हैं, ठीक है। इसको आफ्टर कूलर बोलते हैं। इसमें एयर जब जाती है तो इसमें रहता है कूलेंट का फ्लो। वो 2 पाइप दिख रहे हैं, ये रहा, इसमें कूलेंट आएगा और जो एयर होती है, एयर उस कॉइल के संपर्क में आकर ठंडी होगी, फिर पानी फिर रिटर्न चला जाता है। ये दोनों साइड रहता है। उसके बाद एयर हमारी यहाँ से ठंडी होने के बाद जब उसका डेंसिटी बढ़ जाती है, एयर का घनत्व हवा का बढ़ जाता है, तो उसके बाद इनटेक मैनिफोल्ड में जाता है ये इसके हेड के। तो ये हमारा हेड में जाता है जो कि इनटेक लाइन होती है। जब हमारा डीजी चलता है, इनटेक लाइन में जब एयर जाती है तो इनटेक वाल्व खुलता है। इनटेक वाल्व खुलने के बाद एयर अंदर जाएगी, फिर वो कंप्रेस होगी, फिर उसमें फ्यूल स्प्रे होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा। उसके बाद पावर स्ट्रोक होगा, फिर एग्जॉस्ट। इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, तो 4 स्ट्रोक का डीजी भी बोलते हैं इसको, 4 स्ट्रोक डीजी। अब मैं और उधर आपको जाता हूँ, पार्ट दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा है कूलेंट फिल्टर। तो उसके बाद दोस्तों ये है कूलेंट फ़िल्टर, ठीक है। इसमें कूलेंट में जो हमारे कूलेंट लाइन में चलता है उसमें जो मिट्टी विट्टी आ जाती है उसको फ़िल्टर करता है। फिर मतलब फ़िल्टर होके कूलेंट अंदर जाता है। और ये आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इसमें रहता है थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट क्या काम करता है, जब हमारा डीजी के कूलेंट का जो टेम्परेचर, जब डीजी चलता है तो उसका टेम्परेचर कूलेंट का बढ़ता है, तो ये उस समय खुलता है एक टेम्परेचर पर। ये इसमें जो लगा हुआ है वो 79 डिग्री सेल्सियस पर पूरा खुल जाता है। मतलब खुलने का समय तो पूरा हो जाता है, लेकिन जैसे ही 79 डिग्री उसका पूरा होगा तो बाल्ब इसका पूरा खुल जाएगा। फिर क्या करेगा, पूरा फिर कूलेंट लाइन से होते हुए फिर हीट एक्सचेंजर में जाएगा। हीट एक्सचेंजर में कूलेंट ठंडा होकर फिर रिटर्न होकर फिर अंदर डीजी में चला जाएगा।
अगर टेम्परेचर कम रहता है तो ये रिटर्न बाईपास इसमें चलता रहता है। उस समय इस हीट एक्सचेंजर का काम नहीं होता, तो ये रिटर्न इधर से ही चलता रहेगा और अंदर घूम के फिर इधर से यहाँ से इधर आता रहेगा, ऐसे अंदर जाएगा, फिर घूम घाम के फिर उधर से ये चलेगा। जब टेम्परेचर हाई रहता है, जब ज़्यादा हो जाता है, उस समय ये आपका बाल्ब खुलता है। अब चलते हैं दूसरी साइड में, उसको फ़िल्टर को दिखाते हैं क्या क्या है। और ये है कूलिंग टावर, जो डीजी के अंदर से पानी गर्म होकर आता है, ये उसको ठंडा करता है। ये लाइन है जो गर्म होकर डीजी के अंदर से पानी आता है, ऊपर जाता है, उसके बाद ऊपर से इस कूलिंग टावर में गिरता है। और ऊपर एक सीटी फैन लगा है, वो ऊपर को हवा खींचता है, जो उसकी हीट होती है ऊपर को छोड़ता है। उसके बाद पानी धीरे धीरे ठंडा होकर के इसमें आ जाता है। पानी ठंडा होने के बाद फिर इस पंप द्वारा, ये पंप है, इसके द्वारा ये रिटर्न ठंडा पानी डीजी में चला जाता है। ये हमारा डीजी का दूसरा हिस्सा। और दूसरे हिस्से में बात करते हैं। ये आपको फ़िल्टर मैंने बता दिया था, और दोनों साइड सेम रहता है, उधर भी रहेगा ये आफ्टर कूलर, इधर भी रहेगा, थोड़ा सा इधर और। ये आपके कुछ पार्ट्स लगे हैं। ये जो पार्ट ये लगा है आपका फ़िल्टर, ये हमारा फ्यूल का होता है, फ्यूल लाइन का। जब हमारा डीजी चलेगा तो ये है फ्यूल पंप जो कि इस यहाँ से कनेक्ट रहती है गियर से, शाफ्ट से। जब फ्यूल पंप चलता है तो फ्यूल को खींचता है, फ्यूल यहाँ से खींचेगा, मतलब टैंक से आएगा डीजल, फिर इस लाइन से होते हुए। ये है वाटर फ़िल्टर, इसको वाटर फ़िल्टर बोलते हैं या वाटर सेपरेटर। जो हमारे फ्यूल में अगर पानी होगा तो वो इसको फ़िल्टर करता है, पानी को फ़िल्टर करता है। और उसके बाद फ्यूल फिर इस लाइन से जाते हुए ये फ्यूल फ़िल्टर में जाता है। फ्यूल फ़िल्टर का जो काम है, जो हमारे डीजल में जो भी धूल वगैरह होती हैं, मिट्टी के कण होते हैं या कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उसको फ़िल्टर करता है। फिर फ़िल्टर डीजल होने के बाद बिल्कुल प्योर डीजल इस पंप में जाता है। ये मैं आपको फ्यूल लाइन बता रहा हूँ, जिसको फ्यूल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जाएगा ये आपका पीटी पंप, जो इससे कनेक्ट रहता है। ये नीचे वाला हिस्सा गवर्नर, ये वाला हिस्सा इसको बोलते हैं एक्चुएटर, ये शट ऑफ वाल्व। सबसे पहले पीटी पंप का जो काम होता है वो क्या करेगा, फ्यूल को सही प्रेशर के साथ और सही समय पर इंजेक्ट करता है आगे की ओर इंजेक्टर को। और ये गवर्नर, जब हमारा डीजी चलता है तो कभी लोड बढ़ेगा कभी घटेगा। जैसे लोड बढ़ेगा तो आरपीएम कम हो जाएंगे, तो ये तुरंत पता लग जाएगी, इसको तुरंत भाप लेगा कि डीजी के आरपीएम कम हो गए। फिर ये क्या करेगा, इसको सिग्नल देगा। ये सब कंट्रोल पैनल से होता है। इसको सिग्नल देगा कि फ्यूल को ज़्यादा खोलो, मतलब आरपीएम कम हो रहे हैं तो फ्यूल को ज़्यादा खोलो, जिससे आरपीएम मेंटेन हो जाए। और जैसे ही लोड कम होगा, और जो लोड कम होगा तो आरपीएम बढ़ जाएंगे, तो तुरंत ही फिर इसको सिग्नल देगा कि आरपीएम बढ़ रहे हैं, फ्यूल को थोड़ा कम करो, तो ये कम करेगा। एक्चुएटर बोलते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं कि लोड के अनुसार फ्यूल को ही सप्लाई करता है ये एक्चुएटर। उसके बाद ये शट ऑफ वाल्व,
शट ऑफ वाल्व होते हैं। जब हमारा डीजी चलता है ये उसी समय काम करता है। जैसे डीजी चलेगा तो इसमें एक कॉइल होती है, तो प्लंजर यहाँ से यहाँ आएगा तो ये वाल्व खुल जाएगा, वाल्व का रास्ता खुल जाएगा इधर, ठीक है। और जब डीजी बंद रहता है तो इसकी सप्लाई बंद रहती है, फ्यूल ना ऊपर जाएगा यहाँ से ना नीचे को आएगा। और ये एक नट दिख रहे हैं, ये नट होता है, मैं इसको मैकेनिकल भी करते हैं और इलेक्ट्रिकल भी। अगर आप इसको नट टाइट कस देंगे तो क्या होगा, टाइट कसने पर इसका जो प्लंजर है वो मैनुअली अंदर को जाएगा, तो फ्यूल की लाइन खुल जाएगी। तो उस समय फ्यूल की लाइन खुल जाएगी तो ये समझ लीजिए फ्यूल बाईपास हो गया आपका, फ्यूल जाता रहेगा। अगर इसको उल्टा घुमाएंगे तो ये इलेक्ट्रिकल में रहेगा, फिर ऑपरेट होगा इस कॉइल से। कॉइल जब सप्लाई आएगी, कॉइल इसमें प्लंजर में जाएगी, कॉइल खींचेगी तो यहाँ से वाल्व खुलेगा, तब डीजल इसमें जाएगा। ये है ऑयल फ़िल्टर, आपको दिख रहा है, ये है ऑयल फ़िल्टर, ठीक है। तो हमारे इसका काम होता है, जब ऑयल डालते हैं हम डीजी के अंदर, सम्प के अंदर, तो उसमें कुछ मिट्टी के धूल वगैरह, कुछ छोटे छोटे कुछ भी उसमें पार्टिकल छोटे छोटे आ सकते हैं, तो उनको क्या करता है, ये फ़िल्टर करेगा, ऑयल को फ़िल्टर करेगा। ऑयल ऊपर ऑयल कूलर रहता है, इसमें ऑयल को ठंडा भी कर होता है, जो इसमें कूलेंट लाइन रहती है जो ठंडी होती है ऑयल, तो ऑयल यहाँ से जाएगा और फ़िल्टर होकर के सभी जो हमारी गैलरी होती हैं, ऑयल गैलरी हो गई, सभी अंदर डीजी के अंदर जाएगा। जो क्रैंक केस होती हैं, क्रैंक शाफ्ट होती हैं, उसमें सब में चला जाएगा ऑयल। ये हमारा सेंसर है ऑयल प्रेशर, ये हमारा सेंसर बताता है कि ऑयल में कितना प्रेशर चल रहा है ऑयल का, ठीक है। और एक ये है सेंसर, ये सेंसर बताता है टेम्परेचर, कूलेंट का टेम्परेचर बताता है कि जो इंजन में कूलेंट है उसका टेम्परेचर कितना है। और एक सेंसर ऊपर वो लग रहा है, वो बताता है कूलेंट लेवल। अगर लेवल कम हो गया, उस सेंसर से नीचे जाएगा तो अलार्म इंडिकेट करेगा, बजेगा कि आपका कूलेंट कम हो गया। उसमें एक चीज़ और लगी रहती है, आपको ये दिख रहा है, ये इसको MPU बोलते हैं, ये दिख रहा है ना आपको, ये मैग्नेट पिकअप यूनिट, इसी से RPM को मापते हैं। यही सिग्नल देता है PCC पैनल को कि कितने RPM चल रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारा PCC पैनल, कंट्रोल पैनल। यहाँ से इसको डीजी को स्टार्ट किया जाता है, बंद किया जाता है। यहीं से सारी रीडिंग, इसमें लोड चेक करते हैं, वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं। इसमें सारे रीडिंग दिखाएगा कितना टेम्परेचर चल रहा है डीजी का, कितना प्रेशर चल रहा है ऑयल का, और कितने घंटे चल गया, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाता है। तो इस तरह से हमारा डीजी, मैं ये जो पार्ट है सब आपको बता दें, ठीक है। तो और दोस्तों डीजी में कुछ सेफ्टियाँ भी होती हैं।
ये हमारा छोटा डीजे 500 केवीए का। ये हमारा ईसीपी पैनल बोलते हैं इसको। और दोस्तों ये है हमारा 33 केवी का HTR हाई टेंशन लाइन 33,000 वोल्टेज का। यहाँ से क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं वो 33,000 वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 400 पता है हमारे LT में लो टेंशन लाइन, जहाँ पे 415 वोल्टेज होते हैं। और LT से फिर सभी फ्लैट में सोसाइटी में चला जाता है, जिसको जितना चाहिए, सिंगल फेस चाहिए 220 वोल्टेज और 3 फेस में 415 वोल्टेज, वो अपना ले लेते हैं। तो ऐसा लाइव आ जाओ सब लोग, अभी आए नहीं कोई भी।